स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर जी की कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका कवि परिचय। जन्म इनका हुआ 1753 में और निधन हुआ 1833 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश बांदा में हुआ था। इनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। अपने पिता के साथ साथ अपने कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया। वे अनेक राज दरबारों के आश्रय में रहे और बूंदी दरबार से इन्हें बहुत सम्मान दान और मिला। जयपुर नरेश ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी, साथ में जागीर भी दी। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को भी सहज मूर्तिमान कर देते हैं। इनके ऋतु वर्णन में जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा। पद्माकर की भाषा सरल, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाह पूर्णता की दृष्टि से सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसे अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता है। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वह अद्वितीय कवि थे। बच्चों, आज हम इस कवित्व में बसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कवित्व है वो बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देते हुए लिखा गया है। बसंत ऋतुओं का राजा है और इस समय हर तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधे विविध रंगों का जादू बिखेरते हैं और ये जादू इतना मनमोहक होता है कि पशु पक्षी यहाँ तक कि मनुष्य भी इसकी रूप सौंदर्य में बंधा चला जाता है। ऐसी है हमारी मनमोहक ऋतु बसंत। इसी ऋतु के बारे में पद्माकर जी ने लिखा है और हम इस कवित्व में पढ़ेंगे। व्याख्या करने से पहले शब्दार्थ। ओरे भांति अर्थात अलग ही प्रकार से। कुंजन में बाग बगीचों में। गुंजरत गुंजार करते हैं या गीत गाते हैं। बीर समूह, भोर भौरे। डोर डालियां, जोरन गुच्छे, बोरन मंजरियां या बोर। ओरे भांति अलग ही प्रकार की। गलियानी गली। छबीले छेल सुंदर नवयुवक। छवि रूप सौंदर्य, छवे गए हैं, रूप सौंदर्य से युक्त हो गए हैं। विहग समाज पक्षियों का समाज। आवाज अर्थात चहचहाट। ऋतुराज बसंत, ऋतुराज का अभिप्राय है ऋतु का राजा बसंत। बन वन। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। ओरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर भोर। यहाँ पद्माकर जी बसंत ऋतु के आगमन के समय का वातावरण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अलग ही प्रकार से कुंजन में बाग बगीचों में गुंजरत है भीर भोर। भौरों का भोर भीर मतलब भौरों का जो समूह है वो बाग बगीचों में अलग ही प्रकार से गुंजार कर रहा है, अर्थात अलग ही प्रकार से गीत गा रहा है। ओरे डोर झोरन पे बोरन के हवे गए, अर्थात बोरन आम की जो बच्चों आम लगने से पहले जो उस पर बोर आती मंजरियाँ आती हैं उसके जोरन उसके गुच्छों से डालियाँ लद गई है, अर्थात ओरे डोर जोरन पे बोरन के हवे गए, अर्थात जो डालियों पर है मंजरियों के गुच्छे अलग ही अलग प्रकार से नजर आ रहे हैं। कहे पद्माकर सो ओरे भांति गलियान, अर्थात पद्माकर जी कह रहे हैं कि जो गलियां हैं उनका नज़ारा भी अलग ही प्रकार का हो गया है। कैसे अलग प्रकार का हो गया है? क्योंकि वहाँ पर छबीले छेल नवयुवक सुंदर युवक और युवतियाँ हैं। ओरे छवि छवे गए, वो और भी अत्यधिक रूप सौंदर्य से युक्त हो गए हैं। ओरे भांति विहग समाज में आवाज होती और ऋतुराज के आगमन के कारण सभी पक्षी बहुत ही प्रसन्न हैं, तो उनकी जो आवाज़ है उनकी जो चहचहाट है विहग समाज की अर्थात पक्षी समाज की पक्षियों की जो आवाज़ है वो और भांति अर्थात अलग ही आनंद से युक्त हो गई है। अलग ही प्रकार से पक्षी समाज की चहचहाट सुनाई दे रही है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दुए गए। यहाँ पद्माकर जी कह रहे हैं कि ऐसे मनमोहक
ऋतुराज अर्थात बसंत को आए हुए आज 2 ही दिन गए हैं। ओरे रस, अलग ही प्रकार का रस हो गया है, अर्थात चारों तरफ अलग ही अलग आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। और रीति अर्थात जो भंवरे हैं, तितलियां हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो रीति हैं, वह भी अलग ही प्रकार के हो गए हैं। और राग, पक्षियों की जो आवाज़ें हैं वो अलग ही रंग राग से युक्त हो गए हैं। और रंग, और जो नवयुवक युवतियाँ हैं वह अलग ही प्रेम रंग में डूब गए हैं। ओरे तन ओरे मन, और इस प्रकार के मनमोहक बसंत ऋतु के आगमन से ओरे तन और ओरे मन, जो शरीर और मन है वह अलग ही प्रकार के आनंद से युक्त हो गया है। ओरे बन हवे गए, और जो वन है वो अलग ही प्रकार से हो गया है। अर्थात कवि यहाँ पर बसंत ऋतु के आगमन से वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में बता रहे हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से होता है। बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आता है, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। इसका विशेष है भाषा सहज, सरल और भावों के अनुकूल ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर दिया गया है। ऋतु वर्णन में जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। चित्रात्मकता से अभिप्राय है बच्चों कि किसी भी काव्य को हम पढ़ें और उसकी दृश्य अपनी कल्पना में चित्र के समान उपस्थित हो जाए, वह चित्रात्मकता कहलाती है। अनुप्रास अलंकार है, अर्थात आप देखिए ओरे ओरे शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया है। भीर भोर, यहाँ भवर्ण और रवर्ण की आवृत्ति है। छलियाँ, छबीले, छेल, यहाँ पर छ और ल वर्ण की आवृत्ति है। इस तरह इसमें पूरे ही पद्य में अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति बार बार की गई है, अर्थात अनुप्रास अलंकार है। कवित्व छंद का प्रयोग किया गया, यह माधुर्य गुण से युक्त काव्य रचना है। गेयता और संगीतात्मकता से युक्त काव्य रचना है। अगला पद्य है। गोकुल के कुल के घल की घोप घाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत बने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन की दोरी गुण अवगुण गने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली, याही को कहू नेकी के निचोर ताही करत मने नहीं। हो तो शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। प्रस्तुत पद्य में पद्माकर जी ने गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को अभिव्यक्त किया है। सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। गली अर्थात गलियों की, गोप ग्वाले, गाउन गाँव के, कछु को कछु अलग ही अलग प्रकार से, भाखत बने नहीं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परोस पड़ोसी, पिछवारन पीछे की, द्वारन द्वार, दोरी दौड़कर, गुण अवगुण गुण और अवगुण, गने गिनना, चलित चलित चंचल, चतुर चालाक, निकी के अच्छे से, निचोरे निचोड़नी, ताही उसका, मने मन, श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम रंग में, चुराई चुरा लिया है, चित्त हृदय, बोरियो अर्थात पूरी तरह से डूब गया। बोरियो तो बोरियो का अर्थ है पूरी तरह से डूब गई है। निचोरत अर्थात निचोड़ना। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। गोकुल की कुल की, यहाँ पर होली के अवसर का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में पद्माकर जी होली का अवसर का वर्णन कर रहे हैं। इस समय जो गोपियों ग्वालों की, इस समय जो ग्वालों की जो दशा है उसी के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। गोकुल के, गोकुल गांव के अर्थात कुल के उस परिवार के, गलियों के उस गांव के जो गोप है, ग्वाले हैं, जो लगे कछु को कछु, वो होली के अवसर पर इस प्रकार रंग बिरंगे रंग से रंगे हुए हैं कि वो अजीब से लग रहे हैं, कुछ के कुछ लगे रहे हैं, भाखत बने नहीं, और वो इस तरीके से अजीब नजर आ रहे हैं कि उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। कहे पद्माकर जी कह रहे हैं पड़ोस पिछवारन के, वो जो ग्वाले हैं वो पड़ोस की, पिछवाड़े के, द्वारन के, अड़ोस पड़ोस के, पिछवाड़े के द्वारों पर
दौड़ दौड़ के घूम रहे हैं, इस द्वार पे जा रहे हैं, उस द्वार पे जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं, पीछे के द्वार पे जा रहे हैं। और ऐसे समय में गुण अवगुण गणे नहीं, अर्थात वह अपने गुण और अवगुणों को भी नहीं देख रहे, अर्थात उनको कि इस समय किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार उनके लिए उचित है, इस बात का भी वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो लो चलित चतुर सहेली, इतने में उसकी जो एक चंचल चतुर चलित चंचल चतुर चालाक, उसकी जो चंचल और चतुर सहेली है वो कहती है, नीके के निचोरे ताही करत मन नहीं। वो कह रहे हैं कि नीके के निचोरे, अच्छी तरह से निचोड़ने का, ताही करत मन नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों कि हो तो श्याम रंग में रंगी। वो कह रहे मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार रंग गई हूँ कि इस रंग को अच्छे से निचोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है श्याम रंग में। यहाँ श्याम रंग से अभिप्राय है काला रंग और श्री कृष्ण का प्रेम। अर्थात जब व्यक्ति के कपड़े किसी रंग में रंग जाते हैं, पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, तो उसको अच्छे से निचोड़ कर सुखा दिया जाता है। लेकिन जो गोपियाँ हैं वो कह रहे हैं हम तो श्याम रंग में इस प्रकार रंग चुके हैं कि मुझे इस रंग को अच्छे से निचोड़ने का मन नहीं करता है, अर्थात इस रंग से दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। चुराए चित्त चोरा चोरी, श्याम ने मेरे चित्त को, मेरे हृदय को चोरी चोरी चुपके चुपके से चुरा लिया है। बोरत तो बोरो मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूब गई हूँ कि निचोड़त बने नहीं। अब मैं कितना ही कोशिश करूँ, इसको निचोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात मैं कितना ही प्रयास करूँ, मैं शाम के रंग में इस प्रकार डूब चुकी हूँ कि इसको निचोड़ कर इसे दूर रहने का प्रयास भी करूँ तो मैं श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं हो सकती। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में गोपियाँ लोक निंदा सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबा रहना चाहती हैं। इसका विशेष हम लिखेंगे, भाषा सहज सरल भावों के अनुकूल है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का वर्णन है और माधुर्य गुण से युक्त काव्य रचना है। बच्चों अभी हमने पद्माकर जी के 2 कवित्व पढ़े। अगली कक्षा में हम इसके आगे के कवित्व पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इन दोनों कवित्व को अच्छे से पढ़ें और इसकी पुनरावृत्ति कर इसको समझने का प्रयास करें।